Let's start. Let's talk about multi-layer perceptron. ठीक है. Multi-layer perceptron. Now I hope you guys know what is a perceptron. Perceptron uh, is a building block of neural network basically. जो इतने सारे interconnected nodes होते हैं. All of these are interconnected by basically multiple perceptrons. That is why it is known as multi-layer perceptron, क्योंकि बहुत सारे perceptrons are working together, right? अब हम बात करेंगे इनकी नोटेशंस की, जो थोड़ी सी ट्रिकी होता है, और ये अगर आपको समझ आ गया तो आधा काम आपका आसान हो जाएगा. ठीक है. हम बहुत सिंपल आर्किटेक्चर पे स्टार्ट करते हैं, राइट? एंड वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिर आगे. दीज आर इनपुट फीचर्स, जो डेटा जाता है न्यूरल नेटवर्क को. एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट हिडन नोड, एंड दिस इज़ आवर आउटपुट नोड. ठीक है. अब हर एक नोड पे एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है. एक्टिवेशन फंक्शन, इस फंक्शन को कुछ इनपुट मिलता है और ये फंक्शन आउटपुट देता है. नाउ जो फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दैट वी हैव ऑन दीज नोड्स, ईच ऑफ दीज नोड्स, वी विल गेट अ सर्टन वैल्यू. ठीक है. अब जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन होता है सिग्मॉइड, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन है. सिग्मॉइड फंक्शन. सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू लेता है और उसको स्क्विश कर देता है बिटवीन 0 and 1, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ पे इस नोड पे सिग्मॉइड फंक्शन दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, इनपुट जो भी उसको मिलेगा और जो आउटपुट होगा, दैट वुड बी अ नंबर बिटवीन 0 and 1. ठीक है. तो कुछ ऐसे फंक्शन काम करता है. अब अगर मैं इस फंक्शन, जैसे मतलब लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, अगर हम ये फंक्शन को ये लिख दें x², तो जब इसको ये x की वैल्यू मिलेगी, तो ये आंसर क्या, जैसे 2 मिली इसको x की वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, 4, समथिंग लाइक दैट. तो ये होता है एक फंक्शन. और एक्टिवेशन फंक्शन बस उसका फैंसी सा नेम है कि वो एक्टिवेट कर रहा है उस न्यूरॉन को जब उसके अंदर वैल्यू जा रही है. ठीक है. तो वैसा उसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है. ओके. तो कुछ वैसा होता है एक्टिवेशन फंक्शन. अब इफ़ वी टॉक अबाउट ये आर्किटेक्चर जो है पूरा, इसके बारे में बात करते हैं, और इसके नोटेशन क्या होते हैं उसकी बात करते हैं, कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है वो देखते हैं हम. ठीक है. ठीक है. अगर परसेप्ट्रॉन पता है, तो परसेप्ट्रॉन में क्या होता है, वी हैव दिस इक्वेशन W1 x1 W2 x2 समथिंग लाइक दिस, राइट? जो हम सबमिशन करते हैं, और फिर ये जो होता है, वी सेंड इट टू अ इन एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली, जो भी हमने देखा एक्टिवेशन फंक्शन, राइट? अब ये जो वैल्यू है, इट विल गेट सेंड टू अ एक्टिवेशन फंक्शन, एंड एक्टिवेशन फंक्शन को जब इनपुट मिलता है तो वो कुछ वैल्यू देता है. जैसे मैंने देखा अभी x² था तो 4 दिया. ठीक है. तो ऐसे ही ये जो डिफरेंट नोटेशन है, W1 W2 B, ये सब क्या है, ये सब वेट्स और बायसेस होते हैं. वेट्स एंड बायसेस. बायसेस वही वाला बायस जो आपको दिमाग में आ रहा होगा, ऑफसेट. ठीक है. एंड वेट्स की हम थोड़ी डिटेल बात करते हैं, कि कोई एक फीचर है x1, कोई दूसरा फीचर है x2. इफ़ आई से इसका वेट 2 है और इसका 4 है, इसका मतलब क्या है, फॉर माई एल्गोरिथम, या फिर फॉर माई ओवरऑल जो भी मैं भी कर रहा हूँ उसमें, इस वाले फीचर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन मोर वेट, मोर वेटेज मिला है. वैसे सोच सकते हो आप कि इस वाले फीचर को, इस वाले डेटा में जो कॉलम है उसको या फीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, प्रिसाइसली 4x2.
इससे मतलब 2 गुना ज़्यादा मिला है। यानी कि अगर हम फीचर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमको ये पता चल जाएगा कि x2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड x1 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट इज़ हाफ एज इंपॉर्टेंट एज x2। करेक्ट। तो ये वेट्स बताते हैं अपन को। ठीक है। अब मैं जो न्यूरल आर्किटेक्चर है उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सबसे सिंपल आर्किटेक्चर मैं बना रहा हूँ जो इजीली इंटरप्रिटेबल हो। इंटरप्रिटेबल मतलब समझ आ जाए और उसको बता भी पाऊँ मैं। ठीक है। जो ये डिफरेंट नोड्स होते हैं, व्हाट आर दीज? बेसिकली दीज आर एक्टिवेशन फंक्शंस ओनली। ठीक है। हम लोग यहाँ पे फंक्शन में कुछ वैल्यू डालेंगे और ये जो फंक्शन है, ठीक है, जो एक्टिवेशन फंक्शन है, दिस इज गोना गिव अस सम वैल्यू। ठीक है। एंड दिस वैल्यू will be an input to this function, and this value will be an input to this function. Then what are these? These are our input features जो हमारे डेटा गिवन डेटा में होते हैं। ठीक है। तो these are our input features. This is our activation function के outputs which are being sent to the next layer of basically next जो layer है उसके node को जो input मिलेगा वो इसका output है और इसका output है, something like that. Okay. एंड वी जस्ट सॉ कि ये जो इसको इनपुट मिल रहा है वो इससे मिल रहा है, मतलब पीछे आप एक मतलब इसका जो इनपुट है वो इधर जाएगा, मतलब सॉरी इसका जो आउटपुट है वो इधर जाएगा एज इनपुट। ये वाला जो इनपुट है वो इसको मिलेगा पहले वाले को। तो ऐसे कर करके चेन बन जाती है, इनपुट इसका आउटपुट इनका ऐसा ऐसा करके। तो दिस समथिंग लाइक दैट। तभी ये जितने भी हैं दीज आर कॉल्ड इंटरकनेक्टेड नोड्स बिकॉज दे आर सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है अंदर ही अंदर, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कनेक्टेड होते हैं और दिस इज आर फाइनल आउटपुट। ओके। हाँ, अब हम इसका नोटेशन देखते हैं कि ये लिखा कैसे जाता है। इसके अंदर जो वेट्स हैं, ठीक है, और बायस टर्म है, उसको हाउ डू वी डिनोट दैट? ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि डिनोट कैसे करा जाता है। ठीक है। ओके। सो ये वाला जो है ना, ये हमारा इनपुट फीचर 1 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स। पहले मैं एक टेबल बना लूँ छोटी सी, तो वो ज़्यादा बेटर होगा शायद। इफ आई से कि एक्स है ये एक्स है। ये आ क्यों नहीं रहा? ठीक है। समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इसको बोल दूँ ऐसा, 4 वैल्यूज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ठीक है। 2 फीचर्स हैं। तो ये मेरा कौन सा फीचर होगा? x1। ये मेरा x2। तो मैं इसको बोल दूंगा x1, इसको बोल दूंगा x2। ठीक है। समथिंग लाइक दैट। और ये जो मेरा फीचर है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रो, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओनली दिस रो, सो इसका कुछ प्रिडिक्शन होगा। बेसिकली अगर आपको पता है देन अपने पास कुछ y एक्चुअल वैल्यू होगी, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर रो। और ये जो y एक्चुअल वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू? कुछ भी हो सकती है। अगर क्लासिफिकेशन टास्क है तो इट कुड बी 0 1, एंड रिग्रेशन टास्क है तो इट कुड बी हाँ, तो अगर क्लासिफिकेशन टास्क है तो इट कुड बी 0 1, एंड अगर रिग्रेशन टास्क है तो इट कुड बी अ कंटिन्यूस नंबर, राइट। सो या वैसा होता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रो। तो जब मैं इस पर्टिकुलर रो की बात कर रहा हूँ, सो वी हैव व्हाट इज दिस ith रो, राइट, I is 2 and the column is first, राइट। और जब मैं इस फीचर की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ith रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड फीचर। सो हाउ दिस इज हाउ वी डिनोट इट कि इफ वी हैव वन रो एंड हम इस वाली रो के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं फॉर अ सिंगल रो, इट वुड बी xi1। बेसिकली ये वाले रो की बात, सॉरी ये वाले कॉलम की बात हो रही है।
और इस वाले की बात हो रही तो I2। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अभी मैंने बोला था कि हर एक, क्या बोलते हैं उसको, फीचर को एक वेट असाइन होता है जो बताता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ना। हर एक फीचर को इम्पोर्टेंस, सॉरी, या वही चीज़ कि इनपुट हमको जो भी मिल रहा है उसका कितना इंपॉर्टेंस है इन दी ओवरऑल आउटपुट, ऐसा बोल सकते हो आप। तो वो वेट्स होते हैं। अब जो वेट्स का डिनोशन, जो हम डिनोट करते हैं वेट्स को, वो कुछ ऐसा होता है कि वी हैव तीन टर्म्स होते हैं, W I J K, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो वेट है वो कौन सी रो में जा, सॉरी, कौन से लेयर में जा रहा है, टू विच लेयर। जे बेसिकली टेल्स अस कि वो कौन से नोड से जा रहा है, एंड के टेल्स अस टू विच नोड। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पर्टिकुलर वेट की, दीज आर ऑल वेट्स बिकॉज इंटरकनेक्टेड जो भी होते हैं वो दीज आर वेट्स कॉल्ड। ठीक है, तो जब मैं इसकी बात करूँ तो इसका W होगा टू विच लेयर, इट इज़ गोइंग इन दी फर्स्ट लेयर, फ्रॉम फ्रॉम विच नोड, फर्स्ट नोड है ये वाला, टू विच नोड, फर्स्ट, फर्स्ट नोड में ही जा रहा है। अगर मैं इस वाले की बात करूंगा तो W टू विच लेयर फर्स्ट, फ्रॉम विच नोड, सेकंड नोड है इस वाले में, टू विच नोड सेकंड, क्योंकि सेकंड में कनेक्ट हो रहा है ये, राइट, समथिंग लाइक दैट, कि ऐसे कनेक्ट हो रहा है। अब जब हम इस वाले का निकालेंगे, ये वाला, तो इट वुड बी W, कौन सी लेयर से कौन सी लेयर में जा रहा है, फर्स्ट, एंड कौन से नोड से जा रहा है, सेकंड, और वन, वन में जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रखोगे तो यू विल नो हाउ टू डिनोट वेट्स बेसिकली। ठीक है, एंड सिमिलरली एक और बचा है ये वाला, ये कौन से लेयर में जा रहा है, फर्स्ट लेयर में, कौन से नोड से जा रहा है, फर्स्ट नोड से, कौन से नोड में जा रहा है, सेकंड नोड में, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा नोटेशन हो गया, इसको थोड़ा बड़ा हो गया, W1 W2 W2, हाँ ठीक है ना। सो समथिंग लाइक दैट, तो हमारा वेट्स, और हाँ यहाँ पे भी होगा बोथ ऑफ दीज, सो इट वुड बी W2, क्योंकि सेकंड लेयर में जा रहा है, फर्स्ट नोड से जा रहा है, फर्स्ट नोड में जा रहा है, अगेन टू, कौन से नोड से जा रहा है, सेकंड, कौन से नोड में जा रहा है, फर्स्ट। तो दिस इज हाउ वी डिनोट इट। अब अगर मैं, इसमें एक और चीज़ होती है, बायस, जो हमने देखा था, तो बायस टर्म का भी होगा डिनोशन, डिनोशन बोल देता हूँ मैं, डिनोट करने का क्या क्या होता है इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो बायस का भी होगा, तो बायस का वी कुड राइट एज बायस I and J, बेसिकली इसमें दो ही टर्म होते हैं। आई इज विच आई थिंक विच लेयर, एंड J इज विच नोड। आई थिंक दिस इज द डिनोशन, या डिनोशन, यार क्या होता है इसका वर्ड, किसी को पता है क्या। ठीक है, तो ये विच लेयर है, तो फर्स्ट एंड विच नोड, फर्स्ट, अपनी उसमें लेयर में कौन सा नोड है ये, और ये है फर्स्ट और टू। लाइक फर्स्ट कितना अच्छा नहीं दिख रहा है ये, थोड़ा सा यार इसको बड़ा बनाना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स फाइन, इट विल वर्क। फर्स्ट नोड, सॉरी, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड नोड ऑफ दैट फर्स्ट लेयर। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसका क्या होगा, इट वुड बी जस्ट बायस ऑफ सेकंड एंड सेकंड लेयर, और उसका फर्स्ट नोड, सॉरी, 2 1 होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे, छोटे छोटे। बाकी है सिंपलीफाई, अगर हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट हाँ इतना भी मतलब हमें बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक आर्किटेक्चर में कैसी दिखती हैं चीज़ें। बस ठीक है। तो ये हमारा क्या दे रहा है, ये सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, Y hat, इसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक क्लासिफिकेशन सिनेरियो में 0 1 हो सकती है वैल्यू, एंड रिग्रेशन के में इट वुड बी अ कंटिन्यूस नंबर। वन थिंग टू कीप इन माइंड, जो हमारा लास्ट नोड होता है, इसमें अगर क्लासिफिकेशन है तो वी विल हैव टू पुट अ एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि
क्लासिफिकेशन के लिए स्पेसिफिक है, जैसे सिग्मॉइड, राइट। हाँ। एंड इंटर, अब इसके अंदर भले और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे रैली होता है, 10H होता है, और बाकी जो भी होते हैं वी कैन यूज़ दैट। बट हाँ, इन द फाइनल नोड वी हैव टू गिव, बिकॉज आउटपुट की क्या एक प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, एंड वो प्रोबेबिलिटी वुड प्रिडिक्ट, मतलब हम थ्रेशोल्ड लगा के पता लगाएंगे कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है, तो इसकी वजह से वी नीड दैट, राइट। हाँ, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में बात कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है। सो कुछ पूछना है क्या किसी को, बॉयस, गर्ल्स, whoever? नो। चलो चलो। टू टू टू। अब why do we use this complex architecture when we had a single परसेप्ट्रॉन, या फिर एक सिंगल, एक और चीज़ मैंने नहीं बताई कि इसका जो आउटपुट होगा इस वाले नोड का, वो इसका इनपुट होगा, राइट। सो इसका जो आउटपुट है उसको O12 से ही डिनोट करेंगे, सेम एज दिस, और इसको करेंगे O11 से, और इसको करेंगे O21 से, उसके जैसा ही है, सेम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं नोटेशन में। बाकी हाँ, आउटपुट आएगा तो फिर वी हैव टू डू दैट उसके हिसाब से, और इसका आउटपुट वुड बी इनपुट ऑफ दिस, और ऐसे करके इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें। एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट है, दूसरे का आउटपुट, ऐसा करके, मतलब जो भी है, ठीक है। हाँ। नाउ वी ऑलरेडी हैड perceptron. Why are we using this architecture? We already had perceptron. Why are we using this architecture, जो एक न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली? Why? हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो हमारा परसेप्ट्रॉन है, सिंगल नोड है जो, इट इज़ अ लीनियर मॉडल। नाउ व्हेन आई से लीनियर मॉडल, आई मीन दैट जब डेटा आएगा तो ये जस्ट एक लाइन फिट कर सकता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि इफ डेटा इज समवॉट लाइक दिस एंड इट फिट्स अ लाइन लाइक दिस, तो इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। इट इज़ कैप्चरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द इनपुट एंड आउटपुट, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इट इज़ कैप्चरिंग इट। बट अगर कुछ डेटा ऐसा हो जाता है नॉन लीनियर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो उसमें हम लाइन फिट करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल एरर है वो बहुत हाई आएगा, और ऑफ कोर्स मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इन दोज सिनेरियोज वी नीड अ मॉडल विच कैन वर्क समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसे जाके, या तो कुछ ऐसे करके, ऐसे कुछ करके बनाएगा, तो इट कैन क्लासीफाई द पॉइंट्स, राइट। एंड परसेप्ट्रॉन फेल्स एट दैट थिंग, और जो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है, इट इज़ रियली गुड एट इट। गुड एट व्हाट? गुड एट कैप्चरिंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज the this is how a modern ANN looks like. This is what is being used everywhere nowadays. This is what is the hottest topic. तो ये आपको पता होना चाहिए if you are going into AI. So yeah, that's that. Okay, now we can move on to other topic. हम्म, अभी आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि एक आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं न्यूरल नेटवर्क के। न्यूरल नेट मैं न्यूरल नेटवर्क को भी से ANN लिखूंगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो ANN आर्किटेक्चर, and how can you change this architecture as well? Architecture is basically what it is made up of, all the components, if we try to list it down, or how can we change the architecture? So if we talk about it, we'll say that it is, एक तो input layer है, which is evident, एक hidden layer होती है, एक output layer, basically all these are layers, ठीक है। One more thing which we can notice are nodes. We have nodes in it, right? Nodes हैं। We also have आर्किटेक्चर में अपने पास फंक्शंस हैं, जो एक्टिवेशन फंक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है, वी हैव दैट एज वेल, ठीक है। अगर मेरे को मेरा आर्किटेक्चर को चेंज करना है तो आई कैन ऐड मोर लेयर्स,
बहुत सारी हिडन लेयर्स और ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ा सकता हूँ, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, टू चेंज माई आर्किटेक्चर। ओके, हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ प्रिडिक्शन हैपेंस, राइट, कि अपना मॉडल प्रिडिक्ट कैसे कर पाता है चीज़ें, हाउ, व्हाट इज़ द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ ANN, हाउ डज ANN वर्क इंटरनली. So before the full um, working of it, explaining the full working of it, we will see how it forward propagates and how it predicts one single output. ठीक है, तो उसके लिए I would need um, what would I need? I need space, so I need this also. क्या करें क्या करें, इसको यहाँ हटा से इधर आ ओके. Now when we have this, what we can say is how many total trainable parameters are there. First of all, we need to see that total trainable parameters, right? So इस वाले लेयर में we have 1 2 3 4 and we have 2 biases, तो total 6 हैं. और अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 2 of our inputs multiplied by 2 nodes, which is 2 into 2 4 plus 2 bias, so 6 here, and sim 2 into 1 is 2 plus 1, तो 3 ऐसा. या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 6 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं. इफ़ आई राइट इट डाउन, देन आई वुड राइट इट एज कि 6 जो हैं, W11 हो गया, W112 हो गया, W121, W122, B11, B12, W211, W221 and B21, राइट. वी हैव दैट. ऑल ऑफ दीज आर ट्रेनेबल पैरामीटर्स, यानी कि मैं इन सब की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता हूँ. नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, राइट. लीनियर रिग्रेशन के केस में हम बात कर रहे हैं. सो लीनियर रिग्रेशन के केस में बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा ये वाला आउटपुट फंक्शन होगा, इट वुड बी सम लीनियर फंक्शन, राइट. तो एंड लीनियर रिग्रेशन इज बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दैट वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, वो जो भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन वाला, और अपना y हैट वैसे निकाल सकते हैं. बस हाँ, इसमें जो लॉस होगा, जैसे क्लासिफिकेशन के लॉस में वी कुड यूज़ लॉग लॉग ऑफ ऑड्स, या फिर लॉग लॉस. लीनियर रिग्रेशन में वी कुड यूज़ MSE, which is nothing but y minus yi hat whole square, which is the actual minus predicted का whole square, and we also have 1 by and summation I equal to 1 to and all of those things. But since we are talking in terms of one single row, so I don't think so we need this summation, right. जो भी है ठीक है. ah Also, uh, now if I talk about how forward propagation works, या वही बात करनी है अब, ठीक है. सो कहीं ना कहीं हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ ऐसा करना है, राइट. एंड इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हेयर वुड बी सिग्मॉइड, जो कि प्रोबेबिलिटीज़ में चेंज कर देगा हमारे इनपुट को. और हमारा इनपुट क्या होगा, अगेन सेम W111 मल्टीप्लाइड बाय XI1 प्लस वही चीज़ W. और हमारे इनपुट्स जो भी हैं, जैसे फर्स्ट लेयर में हमारे इनपुट्स एक्सेस होंगे, इस वाले में हमारे O11 होंगे, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो वो सब होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये होता कैसे है. लाइक वील टॉक अबाउट फॉरवर्ड प्रोपोगेशन. फॉरवर्ड प्रोपोगेशन फॉरवर्ड प्रोपोगेशन इज़ नथिंग बट हम जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं वो कैसे हो रही हैं. पहले इफ़ इट
ट्राई टू मेक दिस, तो क्या हो रहा है, ऐसे जा रही है वैल्यू, ऐसे जा रही है, अरे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और बाहर आ रही है, समथिंग लाइक दिस। कि यहाँ पे नोड्स हैं, इनपुट आ रहा है और इनपुट से यहाँ पे वैल्यू जा रही है, इनपुट से यहाँ पे वैल्यू जा रही है, इनपुट से यहाँ पे वैल्यू जा रही है, एंड यहाँ से फिर जो आउटपुट निकल रहा है, इट इज़ गोइंग हेयर, राइट, एंड देन जो फाइनल आउटपुट है, वी आर गेटिंग दैट, समथिंग लाइक दैट। सो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, वी ओनली हैव वन मोशन लाइक दिस, एंड वी हैव द आउटपुट, राइट, लाइक दिस एंड वी हैव द आउटपुट बेसिकली। तो अभी हम पीछे नहीं जा रहे हैं, मतलब हम, वो दूसरा टॉपिक है, हम बैक प्रोपोगेट, like पीछे नहीं जा रहे हैं अभी अपने वेट्स को अपडेट करने के लिए। व्हाट वी आर डूइंग इज, वट एवर वी हैव, वेट्स की जो भी वैल्यू है, बायस की जो भी वैल्यू है, वो उठाई, उसको इक्वेशन में डाल रहे हैं, इससे जो आउटपुट निकल रहा है उसको इन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ इसको फाइनल अपने एक्टिवेशन को देंगे, एक्टिवेशन फंक्शन को, एंड देन इट विल जस्ट प्रिडिक्ट अ वैल्यू। अगर वो क्लासिफिकेशन है तो इट वुड बी अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू, एंड इफ इट इज़ अ नंबर, जैसे कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी, फिर उसको अपन थ्रेशोल्ड लेके ही क्लासीफाई करते हैं, तो ये तो हमको प्रोबेबिलिटी वैल्यू ही देगा ना सिग्मॉइड, ठीक है। तो उसके हिसाब से वैसा। तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में सिर्फ हम एक ही बात कर रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ आगे जा रहे हैं, और हम आगे जाके क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं वाई हैट की, या फिर आउटपुट जो भी है हमारा उसका। तो उस हिसाब से कैसे होगा इसको, मतलब कैसे डिनोट कर सकते हैं। अम, मैं एक काम करता हूँ, मैं जेड बनाने का ट्राई करता हूँ, ये वाला जेड, ये वाला जेड, ये वाला जेड, ठीक है। तो सारे जेड बना लेता हूँ मैं। जेड बेसिकली क्या है, वो जो हम समीशन कर रहे हैं सबका मल्टीप्लाई करके, तो ये मैं जेड वन लिख लेता हूँ इसको, इसको जेड वन लिख लिया मैंने। क्या होगा, लेट्स सी, इस नोड को कौन कौन लोग इनपुट दे रहे हैं, वी विल सी दैट, राइट। तो इसको ये इनपुट दे रहा है और ये वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डब्ल्यू वन वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई वन, प्लस और कौन दे रहा है इसको, दिस लाइन या फिर दिस वेट, और दिस वेट इज कनेक्टेड विद दिस इनपुट, तो आई विल राइट इट एज डब्ल्यू वन टू वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई टू, एंड ये हो गया दूसरा। और कोई इसको अभी इनपुट नहीं दे रहा, तो वी विल स्टॉप हेयर, एंड हम इसका बायस टर्म ले लेंगे, तो बायस इज व्हाट, वन वन, समथिंग लाइक दैट। एंड सिमिलरली ये अपन ने इसकी बात करी, इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, दिस वेट, और इसका इनपुट क्या होगा, इस वाले वेट का, इसका इनपुट ये है ओ वन वन, एंड व्हाट इज ओ वन वन, इन द केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन ओ वन वन यही होगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं उस पर फर्दर। लेकिन इन केस ऑफ सिग्मॉइड, सॉरी, इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, वी नीड प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगी, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड ऑफ जेड वन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो होगा वो सिग्मॉइड ऑफ जेड वन होगा, ओके। सो इसका जो आउटपुट होगा, इट वुड बी सिग्मॉइड ऑफ जेड वन, एंड इफ इट इज़ अ लीनियर जो भी केस है उसके लिए, इट वुड बी जस्ट दिस, ठीक है। अब जेड टू लिखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जेड टू। नाउ व्हाट रियली इज जेड टू, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नोड का इनपुट, ठीक है। तो इसका इनपुट कौन कौन देगा, इसका इनपुट ये वाली चीज़ देगी और ये वाली चीज़ देगी, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने ये वेट्स बनाए हैं वो देंगे। सो इट वुड बी डब्ल्यू वन वन टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई वन प्लस डब्ल्यू वन टू टू, ये वाला, राइट, ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई टू प्लस इसका बायस बी वन टू। सो दिस इज what our final inputs are looking like for the first layer और उनके nodes. Now हम लास्ट वाली की बात करते हैं जो Z3 है। तो अब इसको क्या इनपुट मिलेगा, इसका भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका है ये वाला डब्ल्यू टू वन वन मल्टीप्लाइड बाय ओ वन वन, जो कि फर्स्ट का आउटपुट है, प्लस डब्ल्यू टू टू वन मल्टीप्लाइड बाय ओ वन टू, ओ वन टू क्या है, इसका आउटपुट, प्लस इसका बायस टर्म विच इज पी टू वन। सो ये हमने रेडी कर ली इक्वेशंस हमारी, एंड दिस लाइक सिंपल न्यूरल नेटवर्क जो हमने आर्किटेक्चर बनाया उसके हिसाब से, दिस इज व्हाट आर जेड वैल्यूज आर, विच इज बेसिकली समेशन ऑफ दी लाइन्स, हम बोल लो जैसे हमने उसमें किया था परसेप्ट्रॉन में जो हम करते हैं बेसिकली, तो वही है ये, और कुछ नहीं है।
अब फॉरवर्ड प्रोपेगेट कर रहे हैं इसकी वजह से इजी है, वरना बैक प्रोपेगेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन इतना भी नहीं होता। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव दीज वैल्यूज राइट, कुछ नहीं होगा, बस हम इसको इनमें सब्सटीट्यूट करते जाएंगे एंड दिस विल बी आवर फाइनल आउटपुट राइट। अगर ये सिग्मॉइड इस पे लगा देंगे अपन, सिग्मॉइड ऑफ Z3, तो दिस विल बी आर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज आवर आउटपुट राइट। ऐसा राइट। अब वी कैन रिप्रेजेंट, वी आर रेडी टू रिप्रेजेंट दिस एज मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हाउ वी कैन डू दैट, कि इंटरनली सब कैसे चल रहा है, एंड वी आर गोइंग टू टेक दी केस ऑफ अ क्लासिफिकेशन जिसमें आंसर प्रोबेबिलिटीज में आ रहा है, सिग्मोइड है। ठीक है, एंड या इसको करते हैं, अब लिखने का ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ये बस बड़ा हो जाएगा, बाकी तो ऐसा सच कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और ये बी वाली टर्म सिर्फ एडिशन में है राइट, ये वाली टर्म। तो हम सबसे पहले तो इसको सेपरेट कर लेते हैं और इस पूरे को वापस लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे W111 मल्टीप्लाइड बाई XI1 प्लस W121 मल्टीप्लाइड बाई XI2 एंड W112 मल्टीप्लाइड बाई XI1 plus W122 multiplied by XI2 and W211 multiplied by O11 plus W221 multiplied by O12 plus of this bias term which is B11, B12 and B21। ठीक है, एंड इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं क्योंकि इंटरनल सारा जो भी हो रहा है वो डॉट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं राइट, एंड जो हमारा फाइनल आउटपुट है हम उसकी वैल्यूज़ के लिए ये कर रहे हैं कि हर एक नोड पे आउटपुट क्या होगा राइट। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब राइट, how we can write this, we can write it as W, basically हम इसका, if we are taking the sigmoid of the output वाली वैल्यू, तो हमको जो आंसर मिल रहा है बेसिकली, विच विल बी बेसिकली मुझे O11 और ये O12 है, उनकी वैल्यूज़ मिलेंगी राइट। क्यों, बिकॉज यही हमारे आउटपुट्स हैं। मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ क्या, थर्ड वाला मैंने लिखा नहीं शायद, W211, W21 नहीं मैंने लिख दिया, ओके ओके। और अगर आई की वैल्यूज़ और ज़्यादा होती, सॉरी आई की नहीं, फीचर्स और ज़्यादा होते, सो क्या होता, फीचर्स इन द सेंस जो मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर वो ज़्यादा होते तो ये जो 1 2 है ये और भी ज़्यादा हो सकता, 3 4 एंड सो ऑन, जितने फीचर्स हैं, एंड करस्पॉन्डिंगली उनका जो वेट है उनकी भी वैल्यूज़ डिसाइड होती है, और करस्पॉन्डिंगली फिर बायस वगैरह सब कुछ मतलब एडजस्ट करना पड़ता है अपन को राइट। ठीक है, एंड दिस वन विच वी रोट राइट, दिस वन विच वी रोट वॉज फॉर दिस नोड एंड दिस वन वॉज फॉर दिस नोड। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कैसे काम कर रहा है राइट। ठीक है, अब हम बैक प्रोपोगेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओके, लेट मी सी माय, या ठीक है ना, द कोर आइडिया ऑफ बैक प्रोपोगेशन है क्या, इसको मैं मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, हम्म, हाँ मिटा सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, लाइक इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, लाइक मैं एक्स को बाहर ले सकता हूँ एंड देन आई कैन डू दैट, उसका ट्रांसपोज लेके, बट यू कैन सॉल्व दैट, बट ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ नहीं आएगी आई थिंक, दिस वुड बी फॉर दिस लेयर राइट। सो इन लेयर्स का जो होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो अलग होगा और इस वाली का अलग होगा, तो कीप दैट इन माइंड, बट मैं पूरा वो बड़ा सा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। वील जस्ट टॉक अबाउट बैक प्रोपोगेशन एंड देन दैट्स इट, आई थिंक बैक प्रोपोगेशन ही है। hmm. Now what the hell is back propagation? The most famous thing
आई वुड से आफ्टर ग्रेडियंट डिसेंट, बिकॉज ग्रेडियंट डिसेंट इसके अंदर ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बैक प्रोपोगेशन है क्या? सी, हमारा जो मेन एम है, कभी भी किसी भी एल्गोरिथम या फिर न्यूरल नेटवर्क की बात कर लो, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि हम, जो हमारा लॉस है, एंड व्हाट इज लॉस? लॉस इज बेसिकली हाउ वेल द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग द वैल्यू, वो कम से कम हो, राइट, मिनिमम हो। लॉस हमारा मिनिमम हो, वी वांट दैट। नाउ हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट विथ द हेल्प ऑफ अ लॉस फंक्शन। ठीक है, तो इन केस ऑफ, अगर मैं क्लासिफिकेशन बात करूँ तो अलग होगा, अगेन रिग्रेशन करूँ तो बात अलग होगा, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि कुछ भी हो, वी आर ट्राइंग टू जस्ट reduce the loss, trying to find the minimum of a loss, and wherever you hear the word minimum in machine learning AI, भी कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट, कहीं ना कहीं मतलब घुमा फिरा के ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ आता ही आता है, राइट? सो इधर पे भी वही चीज़ है। बैक प्रोपगेशन वर्क्स ऑन द कोर इंट्यूशन ऑफ GD, gradient descent, right? Something which is really really important to know, how does GD work? और यहाँ पे जो बैक प्रोपोगेशन है वो कैसे काम करता है? हमने जब फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड प्रोपोगेट किया, फॉरवर्ड प्रोपोगेट किया यानी कि हमने इसका जो आउटपुट था इसको एज इनपुट दिया, इसका जो आउटपुट था इसको एज इनपुट दिया, फिर जो इसके पास वैल्यूज आई इसने फाइनल आउटपुट दिया, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो जब हमको फाइनल आउटपुट मिल गया, वी गॉट द वाई हैट, राइट? वी गॉट द वाई हैट विच इज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट करके आ गए। बट अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में वी कैलकुलेट द लॉस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, लाइक हाउ डज अ न्यूरल नेटवर्क इंटरनली वर्क, सो हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब ना व्हाट इज लॉस? लॉस इज अगेन हाउ वेल द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग, तो कितना अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और हमको रीआइट्रेट करना पड़ता है, गोइंग बैक एंड चेंजिंग आर वेट्स। ओके, आई विल रिपीट दिस। हमको क्या करना होता है, हमको रीआइट्रेट करना होता है, वापस जाना होता है अपने न्यूरल नेटवर्क में, और अपने वेट्स को चेंज करना होता है। वी हैव टू चेंज आवर वेट्स सच दैट आवर लॉस बिकम्स मिनिमम, या फिर आवर लॉस रिड्यूसेस लिख लेता हूँ अभी के लिए, बिकॉज देर आर मैनी आइट्रेशन, तब जाके एक ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है। तो हाँ, तो मैं वापस जाऊँगा, अपने वेट्स को अपडेट करूँगा, और ऐसे अपडेट करूँगा कि मेरा लॉस कम हो जाए। दिस इज़ व्हाट बैक प्रोपोगेशन इज़। ठीक है, और मैं ये तब तक करता रहूँगा जब तक मुझे बेस्ट वेट्स की वैल्यू नहीं मिल जाती, जिसके लिए मेरा जो लॉस है वो मिनिमम ना हो। ठीक है, एंड हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट विथ, जो जीरो स्टेप है उसमें वी स्टार्ट विथ रैंडम वैल्यूज, रैंडम वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स। रैंडम वैल्यू यानी कि कुछ भी हो सकती है। हाँ, कुछ, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा 1 लाख 2 लाख कर दी, ऐसे नहीं, मतलब इट शुड बी रीजनेबल अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2, बट इट शुडंट बी ज़ीरो। बायस का हो सकता है आई थिंक, बट हाँ, जनरली इट इज़ नॉट टेकन लाइक दैट। हम ले लेते हैं वैल्यू 1 2, ऐसी कुछ रैंडम वैल्यू लेते हैं जो रीजनेबल होती है, एंड देन वी स्टार्ट आर बैक प्रोपोगेशन। इसमें भी होता है ही नॉर्मलाइजेशन आई थिंक होता है, और एक और होता है, बट वो अलग टॉपिक है, लाइक हाउ डू वी इनिशलाइज वेट्स। बट हाँ, अभी के लिए रैंडम वैल्यू ले लो आप, वेट्स और बायस की फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में जब आप रैंडम वैल्यू ले रहे हो, देन यू आर गेटिंग द आउटपुट, क्योंकि आपके पास एक्स है, क्योंकि ये तो इनपुट फीचर है, ये गिवन होगा। वेट्स है और बायस की आप वैल्यू रैंडम ले रहे हो, इन सब की पैरामीटर्स की, तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। फिर इसमें भी सेम चीज़, इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक इक्वेशन वो अपन ने जेड वाली लिखी थी ऊपर, उसमें आपने सारी वैल्यूज डाल दी, तो आपको O11 मिल जाएगा। O11 में फिर आप W21 को मल्टीप्लाई करके O21 को दोगे, फिर अब O21 के अंदर W221 जो ये लिखा हुआ है ये वाला टर्म, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके आउटपुट के साथ, और इसका बायस टर्म, एंड देन व्हेन वील गेट इट, वील जस्ट अप्लाई सिग्मॉइड, इफ दैट इट विल जस्ट गिव अस प्रोबेबिलिटी वैल्यू,
and when we have the probability value we can keep a threshold to decide whether it is positive or negative. But the core intuition is, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि we have a loss and we are trying to reduce the loss because a loss defines how well the model is performing. अगर loss बहुत बड़ा है, it means the model is not performing well. If the loss is less, कम है, तो it means model is performing good, कहीं ना कहीं. ठीक है. अगर मैं समझाने के लिए बोलूँ तो लॉस अगर ज़ीरो है तो मॉडल इज़ परफेक्ट, कहीं ना कहीं. एंड मतलब अभी ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर ऊपर ऊपर से मैं बताऊँ तो लॉस ज़ीरो है तो मतलब अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि मॉडल बहुत अच्छा है. लॉस की अगर वैल्यू बहुत बड़ी है 1000, तो मतलब लॉस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वेट, सॉरी, मॉडल अच्छा नहीं है, कुछ ऐसे तरीके से. तो ये होता है, राइट. नाउ हाउ डू वी डू दिस, हम इसका डिस्कशन करते हैं. हाउ डू वी एक्चुअली डू इट, लाइक सच में कैसे होता है. सो लीनियर रिग्रेशन के केस में, और वी ऑल्सो हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन, विच इज़ क्लासिफिकेशन. वील टॉक फॉर बोथ ऑफ देम थोड़ा सा, ठीक है, दोनों की बात करेंगे. ओके. सो व्हेन वी फॉरवर्ड प्रोपोगेट, जब हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कर रहे हैं, देन वी दैट मीन्स उस टाइम तो इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है. फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट प्रिडिक्शन है, अपनी फर्स्ट प्रिडिक्शन ऑफ वेट्स, फर्स्ट प्रिडिक्शन है वो इजी है, क्योंकि सिर्फ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन, अगर वेट्स ऑफ कोर्स अगर रोज ज़्यादा हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब इट्स फिर भी मैनेजेबल है, समझने आ रहा है कि भाई अंदर ही अंदर वील जस्ट मल्टीप्लाइंग इट, जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो दूसरे का आउटपुट हो रहा है, एंड लाइक दिस वी आर जस्ट डूइंग इट, राइट. एंड लॉस भी समझ आ रहा है कि लॉस तो कुछ नहीं है, लॉस इज लाइक मीन स्क्वायर एरर है, तो वाई आई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर. फॉर अ पर्टिकुलर रो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट वुड बी वाई आई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं अगर पूरे कॉलम की बात करूंगा तो देन इट वुड बी समेशन, देन इट वुड बी अ कॉस्ट फंक्शन, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रो, सो इट इज़ अ लॉस फंक्शन. देन जब मुझे लॉस मिल जा रहा है, देन मेरा नया कहानी शुरू हो रही है, वहाँ से एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, और वो चैप्टर समझना पड़ेगा हमको अच्छे से. ठीक है. तो उसके लिए अरे यार, इसको नीचे ले आता हूँ, एंड लेट्स स्टार्ट दिस न्यू थिंग, राइट. ओके. ठीक है, जो थर्ड स्टेप है ये कैसे हम करते हैं वो देखते हैं. ओके. सो अब मेन गोल क्या है, और हमारा जो यहाँ पे जो लॉस है, बेसिकली लॉस, इसको मिनिमाइज करना है, ये हमारा मेन गोल है. और उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं, या फिर जो हमारे पास चेंजेबल थिंग्स हैं इन आर होल इक्वेशन, दोज आर नथिंग बट वेट्स एंड बायसेस, राइट. दोज आर नथिंग बट वेट्स एंड बायसेस. हम इसको चेंज करके ही अपने लॉस में चेंज ला सकते हैं, राइट. एक सेकेंड. हेलो हेलो हेलो. या सो हम अपने लॉस में कैसे चेंज ला सकते हैं, व्हेन वी मेक चेंजेस इन आर वेट्स एंड बायस, राइट. सो थोड़ी उसकी बात करते हैं कि आर लॉस डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पैरामीटर्स इन दिस न्यूरल नेटवर्क, इस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क पे कितने सारे टर्म्स हैं जिस पे डिपेंड करता है. सो लेट्स राइट दैट डाउन. ओके. हमारे पास ये वाला वेट है, हमारे पास ये वाला वेट है, हमारे पास ये वाला बायस है इसका, हमारे पास इसका बायस है, ये दोनों बायस है हमारे पास बेसिकली, V11 V12. हमारे पास इसका वेट है W11, और इसका भी वन होगा. हमारे पास इसका वेट है, हमारे पास इसका वेट है, हमारे पास इसका वेट है. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 टर्म्स जिस पे अपना लॉस डिपेंड करता है, बिकॉज x1, सॉरी xi1 एंड xi2 आर इनपुट एक्सेस हैं, वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज दैट. सो
हमारे पास जो टर्म्स रह जाते हैं आर दीज ओनली, जिसको हम कुछ कर सकते हैं। अब अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं, तो आर जो क्या बोलते हैं, हमारा लॉस है लीनियर रिग्रेशन के केस में, वो क्या है? इट इज़ दिस वाई आई माइनस वाई आई हैट होल स्क्वायर। नाउ इसमें ये वेट्स तो है ही नहीं, हाउ आर वी गोना यूज देम? इट इज़ एक्चुअली देयर। जो इसका आउटपुट है ना वो वाई आई हैट ही है। नाउ इफ आई वांट टू राइट दिस, आई कैन राइट दिस एज वाई आई माइनस एम एक्स, बिकॉज वाई, अगर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बात करूँ तो मैं उस टर्म्स में लिख रहा हूँ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? वी कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। वाई अंदर जाएगा और जो भी है बेसिकली, तो हमारा लॉस हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये एम क्या है? दीज आर वेट्स, एक्स आर द इनपुट्स जो कि ओ वन वन भी हो सकते हैं, ओ टू वन भी इस वाले केस में, एंड सी इज द बायस टर्म, राइट? आई कैन राइट इट लाइक दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये यूज होता है। अब अगर मैं बात करूँ लॉग लॉस की, तो उसमें भी वी हैव वाई आई लॉग वाई, वाई आई हैट एंड माइनस वाई लॉग वन माइनस वाई आई हैट। ठीक है, वाई आई हैट जहाँ पे आ गया मीन्स वी हैव दी क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन वाली जो भी हम ये यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़। ठीक है, नाउ we'll not go and solve this equations, but what we are going to do is we are going to um, write the chain rules of these. ठीक है, right, we are going to write the chain rules of this. ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, और इसमें जो चेंजेबल पैरामीटर्स हैं बेसिकली, ऑल ऑफ दीज आर वेट्स एंड बायसेस, इसकी वजह से भी ये चीज़ ऐसे लिखी है। तभी हम चेंजेबल पैरामीटर्स को ही कंट्रोल कर रहे हैं टू कंट्रोल आर लॉस। वाई आई इज़ द एक्चुअल थिंग, actual label, actual value, we cannot control that. In case of linear regression हो जाए, classification हो जाए, that's why we are using the weights and bias in our case, right? Now अब मैं इसको actually में लिखता हूँ कि when I try to when I try to make this or change this, right? How I can do that? How I can do that? So let's see. मेरा जो, sorry, not this, the loss basically, yeah. तो मैं लॉस को अगर कम करना चाहता हूँ, मेरे पास ये सारे पैरामीटर्स हैं, तो आई हैव टू मेक चेंजेस इन दीज एंड आई हैव टू चेंज दिस। तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा कि मेरा लॉस है, आई विल फर्स्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट माई लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस। नाउ एक और चीज़, जब मुझे मिनिमम फाइट करना है तो मैंने आपको बताया ग्रेडियंट डिसेंट चाहिए होता है, राइट? तो वही यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। मेरा जो अपडेट रूल होगा, यानी कि मेरे को अपना जब लॉस मिनिमम करना है, तो आई विल यूज़ दिस, वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स दी स्लोप एट डब्ल्यू ओ विद जो लॉस को हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ओ। ठीक है, ऐसा। अब बी होगी तो बी में भी वही होगा। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग यूज्ड इंटरनली, जो ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ हो रहा है चीज़। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ डी एल बाई डी डब्ल्यू टू वन वन, तो मैं इसको कैसे करूँगा डिफरेंशिएट? तो इसके अंदर ना पार्शियल डेरिवेटिव और चेन रूल का कंसेप्ट यूज़ यूज़ हो रहा है बेसिकली। पार्शियल डेरिवेटिव एंड चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है? चेन रूल में वी हैव कंपोजिट फंक्शंस, राइट? फंक्शन के अंदर फंक्शन, दीज आर चेंज, मतलब अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ हैं interlinked. So if we try to differentiate directly, we cannot do that. That's why we use chain rule. Chain rule में क्या होता है? पहले outer function का पूरा differentiation होता है, then inner function का होता है। And partial derivative क्या है? We have multiple weights and biases, and we cannot use um, or we cannot differentiate with respect to each at a single time at once. So what we do is we keep others constant while differentiating with one at each at one time,
एक एक बार में एक एक को डिफरेंशिएट करते हैं वाइल कीपिंग द अदर कांस्टेंट, सो दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव। अब मैं इसका इस चीज़ को लिखने का ट्राई करता हूँ कि कैसे होगी। ठीक है, एंड दिस इज माइंड यू इन द केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम फटाक से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी चेन रूल वगैरह देखेंगे कि आउटपुट में जो चेंज, सॉरी, लॉस में जो चेंज है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका लॉस का चेंज देखूं विथ रिस्पेक्ट टू W211, तो वो कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे पहुंचना है मुझे W211, सॉरी W211 नहीं चाहिए मुझे, पहले मैं W111 का निकालूंगा, दिस वन। ठीक है, तो मैं इसका निकालूंगा तो क्या होगा, मेरा जो लॉस है इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन वाई हैट। और चलो एक काम करते हैं, इसकी बात करते हैं, W211 की बात करते हैं, क्योंकि क्या है ये इजी पड़ेगा फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएट करना, तो समझने अच्छे आएगा, अच्छे से आएगा जब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो W211 की हमको वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमारा लॉस मिनिमम हो, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ W211। ठीक है, तो क्या होगा, आई कैन नॉट डू डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता, आई नीड चेन रूल। तो मेरा लॉस है जो, आई वुड क्या बोलूँगा, मेरा जो लॉस है, लॉस इज डिपेंडेंट अपॉन वाई हैट, सीधा सीधा कनेक्शन है, तो लॉस इज डिपेंडेंट अपॉन वाई हैट, तो मैं उसको उसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा। और जो मेरा वाई हैट है, ये और वाई हैट इज सेम थिंग, ओके, ये एंड वाई हैट इज सेम थिंग। सो जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, O21, इसका मतलब जो हमारा वाई हैट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, O21 पे, करेक्ट, एंड आर O21 डिपेंड्स अपॉन दिस वेट, यानी कि W211, राइट। एक और बार, जो हमारा लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई हैट पे, तो मैंने लिख दिया लॉस डिपेंड कर रहा है वाई हैट पे। जो वाई हैट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, O21 पे, करेक्ट, एंड जो O21 है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन W211, यानी कि O11 जो हमारा फर्स्ट वाला है उसके, ये कहाँ गया, ओके, O11 उससे जो वेट निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ 1 सेकेंड, ओके, या, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द चेन रूल जिसमें ये सारे जो पैरामीटर्स हम उनको चेंज कर सकते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज़ और, this this can be further written down as this also, guys, dl by dy hat multiplied by dy hat by dw211, because y hat and O21 are the same thing, है ना। why, because because इसमें हम जो आउटपुट है हमारा दैट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन वन, सो यहाँ पे इसको एक्चुअली में कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं मिल रहा है, इट इज़ दिस ओनली, लाइक जो हम लिखते हैं W1x1 W2x2 प्लस बायस टर्म समथिंग लाइक दैट, वो ही है वाई हैट, राइट। सो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एंड इफ़ यू वुड गो इनटू दी, ठीक है, अभी उस पर आते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, ये फर्स्ट हो गया, इसको 1 लिख लेते हैं। ना O21 इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दिस वाला, तो हम एक काम करते हैं, इसका इसका एंड इसके बायस का, हम इन तीनों का लिख लेते हैं। ठीक है, तो वी वुड राइट इट एज DL/D, कौन सा, हाँ, DW221, इस वाले का इक्वल्स टू DL/dy hat मल्टीप्लाइड बाय, इस बार हम यही चीज़ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि dy/DW221, तो ये दूसरी हो गई, एंड तीसरा भी इधर ही लिख लेते हैं जो इसके बायस का होगा, बिकॉज बायस इज ऑल्सो अ ट्रेनेबल पैरामीटर विच कैन बी चेंज्ड, लाइक उसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है, तो DL/DB21 is equals to DL/dy hat again, and then dy hat by this wala bias, yeah, this is the third thing. Now let's solve these equations, थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, let's solve it। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, uh,
वन सेकेंड, हाँ, कि मैं एक सेकेंड मैं कुछ और देख रहा था। डी का लॉस डी वाई हैट, आई एम जस्ट चेकिंग, क्रॉस चेकिंग कर रहा हूँ मैं। लॉस इज डिपेंड अपॉन वाई हैट। ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर दिस टर्म। इट वुड बी, जो मेरा लॉस है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, वाई आई माइनस, आई वुडंट राइट वाई आई, जस्ट राइटिंग वाई, y minus y hat का whole square, something like that. So I'll just put it in here and I'll just differentiate this. Okay, so it would be d by dy hat would be 2 into y. Okay, let me write it also here. I'm doing dl by dy hat. ठीक है. Now I'll just differentiate this. That would come out to be this multiplied by, this is a constant term, and this would be minus 1. Yeah, so we would get minus 2 y minus y hat, since we are differentiating it with respect to y hat. This is our first, जो भी है ये. Then we'll talk about the second one, which is this. This would be same. नहीं, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ दी वेट. उसमें हमारा वेट नहीं था. ठीक है, तो वी राइट इट एज दिस. मैंने गलत किया है क्या? W211. ओके, सॉरी सॉरी, मैंने पूरा नहीं किया. मैंने सिर्फ DL बाई डी वाई हैट निकाला, मैंने डी वाई हैट बाई डी W211 नहीं निकाला. सो लेट, ये वन नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली. ठीक है, एंड वाई हैट का, वाई हैट क्या है? वाई हैट क्या है? दिस वुड बी जी एफ. नाउ व्हाट इज दिस जी एफ? जी फाइनल. नाउ जो इसको मैं बोल रहा हूँ ना, वही जी एफ है. लाइक इसको जो इनपुट मिल रहा है. सो जी एफ क्या होगा? जो इसको इनपुट मिल रहा है, तो इसको इनपुट क्या मिल रहा है? W211 मल्टीप्लाइड बाय O11 प्लस W221 मल्टीप्लाइड बाय O12 प्लस द बायस टर्म ऑफ दिस V21. राइट, सो वही है ये. मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, W211 मल्टीप्लाइड बाय O11 21 प्लस O12 प्लस P2. राइट, दैट इज दैट. अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ. W211 से कर रहा हूँ मैं, राइट. सो एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट. सो W211 से किया मैंने, तो ये कांस्टेंट है. W211, बिकॉज दिस इज नॉट W211, दिस इज W221, तो ये कांस्टेंट, एंड दिस वुड बी O11. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. नाउ दूसरा क्या है? एंड ऑल ऑफ दिस इज DL बाय DW211, राइट. इफ यू चेक इट, W211, दिस वन, दिस टर्म, ये पूरा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू लॉस. नाउ दिस वाले टर्म के लिए लिख लेते हैं DL बाय DW221 इक्वल्स टू, सेम चेन रूल लगाएंगे तो देखो, दिस टर्म इज सेम, सो वी विल जस्ट राइट इट डाउन अगेन, माइनस टू वाई माइनस वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय द लॉ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू W2 1. तो वाई हैट क्या है? वी नो वाई हैट, क्योंकि अभी z फाइनल ये सेम है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम नोड. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो W221 एंड W221 विल गेट कैंसिल, ये कांस्टेंट, वी विल बी लेफ्ट विथ O12 एंड द लास्ट वन इज this one, DL by D B21. So I'll just write it here actually. This is 2 basically, and I'll write DL by D B21 is equals to this term, right? So DL by dy hat क्या होगा? Again same, पहले वाला टर्म. दूसरे वाले में क्या है? B21 है. ऊपर चलते हैं, ये अपना Z फाइनल है. B21 क्या होगा इस बार? कांस्टेंट, और ये दोनों कांस्टेंट. सो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली, तो ये थर्ड हो गया. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. बेसिकली फॉर दिस नोड वी कैलकुलेटेड इट, कि उसको बेसिकली, अब लॉस में हमारे पास तीन ऐसे पैरामीटर्स अपन ने निकाल लिए हैं, 3 पैरामीटर्स. ठीक है, विच वी कैन चेंज एंड ट्राई टू डिक्रीज द लॉस. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कितने अभी लेफ्ट है? 6 लेफ्ट. तो अब उसकी बात करेंगे. एंड पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इसका है कि अब इसका व्हाट इज़ द सोल्यूशन. इसके बाद क्या, लाइक आई हैव दीज टर्म्स, व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट ये होगा जब हम एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन ईपॉक.
ठीक है, 1000 ले लेते हैं कि 1000 इपॉक्स चलेंगे। जब 1000 इपॉक्स चलेंगे, वी वुड हैव, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनिशलाइज रैंडम वेट्स एंड बायस भी लिखना है, लेकिन वो आप समझ जाना। दूसरा होगा फॉरवर्ड प्रोपोगेट। ठीक है, ये पूरी बैक प्रोपोगेशन बता रहा हूँ मैं कैसे काम करेगी। तीसरा कैलकुलेट लॉस। चौथा गो बैक एंड अपडेट वेट्स। ठीक है, गो बैक एंड अपडेट वेट्स, और ये आइट्रेशन में चलेगा। एंड जब हम लूप के बाहर आएंगे तो वी विल हैव द लॉस, मिनिमम लॉस, जहाँ पे अपना मिनिमम लॉस होगा एंड उनके करस्पॉन्डिंग वेट्स होंगे। ऐसा, तो ये पूरा मैकेनिज्म ऐसा होता है। तो उसमें जो ये वाला टर्म है वो भी आपको पता है, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है। ये हट क्यों नहीं रहा? हाँ, उसमें आपको ये नहीं पता बस, राइट। गो बैक एंड अपडेट वेट्स, तो अपन जब वापस गए तो अपडेट कैसे होगा, वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डी बाय डी डब्ल्यू एन ऑफ लॉस। ऐसा, सॉरी ओ होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज हाउ वी अपडेट। पीछे जा रहे हैं और जो भी चेंज है विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम तब बोलेंगे जब मल्टीपल ये हम चीज़ें लेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, डब्ल्यू एन की जगह W211 आ जाएगा, W221 आ जाएगा, B21 आ जाएगा, तो तीन अपने पास ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी। ऐसी तीन और बनेगी और वैसी ही तीन और बनेगी, तो टोटल कितनी बनेगी, 9। और जब हमको एक अपडेट लेना होगा तो हम इन सारी की सारी चीज़ों को चेंज करेंगे, तब जाके हमारा वेट आए में, सॉरी लॉस में चेंज आएगा। और ऐसे ही हमारा वेट चेंज होता जाएगा और ऐसे ही हमारा लॉस कम होता जाएगा, अगेन एंड अगेन आइट्रेटिवली, अंटिल क्या हो जाए, WN = WO वाली कंडीशन आ जाए, या फिर इनमें जो डिफरेंस हो वेट्स में, जो हमारा चेंज करने के बाद वेट है और जो पुराना वेट था वो सेम हो, तब तक हम आइट्रेट करके चेंज करते रहेंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अब इसमें हम बात करेंगे दूसरे वाले की। मैं सब कुछ मिटा देता हूँ क्योंकि अब काम नहीं आएगा, राइट। आई डोंट थिंक सो काम आएगा, राइट, ओके। ठीक है, बेसिकली मैं बाकी पैरामीटर्स की बात करना चाह रहा हूँ। ये वाले तो हम समझ गए कि ये डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, बट वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट दी जो आगे लेयर्स हैं उनकी, इन सब का। तो आई विल जस्ट डू ऑफ वन और टू एंड देन यू कैन, देन आई मूव ऑन टू दिस लॉजिस्टिक वाला, एक क्लासिफिकेशन। ये मीन स्क्वायर्ड एरर की ही बात हो रही है अभी तक, बिकॉज ऑफ दिस जेड फाइनल। ये जो जेड फाइनल है, दिस इज नॉट गेटिंग एनी एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, कि मेरे को अपना लॉस कम करना है तो मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू W111। तो इसका डिफरेंशिएशन का चेन रूल बेसिकली कैसे होगा। नाउ अगेन मेरे पास लॉस होगा मेरा, उसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट करूँगा सबसे पहले। मेरा जो वाई हैट है और मेरा O21 है, दोज आर वन एंड द सेम थिंग, सो आई कैन स्किप दैट पार्ट, और मैं लिख भी सकता हूँ। सो मैं लिखूँ कि नहीं, बेसिकली जो वाई हैट है इज़ डिपेंडेंट अपॉन, इसका आउटपुट तब होता जब अपने पास जो O21 है उसमें कुछ एक्टिवेशन वगैरह होता। तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, मैं लिख ले रहा हूँ डी वाई हैट जो है, यानी कि ये डिपेंड्स अपॉन, लेट्स, जब चेन रूल की बात चली तो इसको लेके चलूँ मैं, D W211, एंड जो W211 है, ओ सॉरी, वन सेकेंड गाइस, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ। जो मेरा लॉस है दैट डिपेंड्स अपॉन वाई हैट, जो मेरा वाई हैट है दैट डिपेंड्स अपॉन O11, आई वुड से O11 जो है दैट डिपेंड्स अपॉन W211, या आई थिंक यही होगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें ये O11 जो मैंने लिखा है, वो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो नोड है, इसको जो इनपुट मिलेगा वो इस साइड से जो मिल रहा है वो ऐसे कनेक्टेड है ऊपर से, राइट। ये वाला नोड ऊपर से कनेक्टेड है, मैं भी ये वाली चेन की बात कर रहा हूँ पूरे, क्योंकि W11 इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। अब मैं इसकी बात करूँगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, देन, लेकिन ये नोड तो वही रहेगा, तो O12 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे O11 है, यहाँ पे O11 है, W11, ठीक है।
if I talk about this one W112, तो it's loss with respect to y hat, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऐसी चेन बन रही है, तो इट्स आउटपुट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन O12 इसका। दिस एंड O21 इज बेसिकली सेम, यहाँ O21 भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बट ठीक है वाई हैट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ पे भी वाई हैट लिखा है, तो वाई हैट। सो दिस वन बिलोंग्स डिपेंड्स अपॉन O12, एंड जो O12 है दैट डिपेंड्स अपॉन W112, राइट। सो ऐसा करके यू कैन राइट। और W1 किसकी बात करें, लाइक इन सब के तो आप कनेक्शंस बना पाओगे ना अब, एंड बायस टर्म का भी इट वुड बी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। लेट्स राइट ऑफ B11 TL by T B11 would be TL by dy hat, and dy hat would depend upon इसका आउटपुट, नहीं B11 इसका आउटपुट, एंड जो DO11 है वो डिपेंड अपॉन DB11। क्यों, अब मैं ये बात करता हूँ कि O11 क्या है, ये बार बार जो आ रहा है हर जगह। सो O11 इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन, यानी कि आउटपुट है, आउटपुट फ्रॉम दैट नोड। अब इसका आउटपुट किस पे डिपेंडेंट था, जेड फाइनल की जो वैल्यूज थी बेसिकली, राइट, जो कि वो हमारा इक्वेशन था जो हमने आप ये लिखा हुआ है ये रहा। सो इसमें भी सेम है, इसमें क्या है, ये जो नोड है ये डिपेंड करता है इसके 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 मल्टीप्लिकेशन पे, कॉम्प्लेक्स जो भी डॉट प्रोडक्ट है उस पे। तो हम इसका लिखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन जेड प्रीवियस इज इक्वल्स टू W111 मल्टीप्लाइड बाय XI1 प्लस W121 multiplied by XI2 plus the bias 1 this, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है चेन रूल। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सिमिलरली जैसे पहले किया था। ये वाला जो टर्म है वो हमारे पास है पहले से, हमने ऊपर लिखा हुआ है डी वाई हेड बाई डी O11, और O11 क्या होगा, O11 बेसिकली वुड बी दिस, क्या बोलते हैं, O11 ही रहेगा बेसिकली। जो वाई हैट है दिस इज जेड फाइनल वाला, यानी कि ये। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे O11 के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा W211, एंड ये जो O11 है दिस वुड बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू W111। तो जो O11 है आउटपुट फ्रॉम फर्स्ट नोड, यानी कि दिस वन वुड बी ये वाली टर्म, और दिस वन टर्म जब डिफरेंशिएट होगी विद द हेल्प ऑफ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू W111 वी वुड बी लेफ्ट विद दिस टर्म XI1। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा पुराना वाला टर्म जो हमने निकाला था यहाँ पे -2y समथिंग लाइक दैट, मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में W11 के। ऐसा ही बाकी सबका होगा, एंड दिस इज हाउ वी आर गोना फाइंड दिस वन। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, उसने थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। ओके नीचे आ गया गलती से। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आई नो इट्स अ लिटिल ट्रिकी टू गेट इट फर्स्ट, क्योंकि मुझे भी अभी भी थोड़ा थोड़ा ट्रिकी लगता है ये, बट इट इज़ जस्ट ट्रिकी ओनली, कंफ्यूजिंग है लेकिन ईजी है, क्योंकि बहुत सारे क्या हैं, वर्ड्स बहुत सारे हैं ऐसे छोटे 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 छोटे, तो बस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा जो लॉस है लॉग लॉस होगा, ओके। लॉग लॉस, मेरा जो ये वाला नोड है वो क्या होगा, सिग्मॉइड, एंड वील टेक दीज नोड्स एज वेल, सिग्मॉइड लेंगे हम इनको, कि इनमें जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सिग्मॉइड है। अब अगर मैं कहीं ना कहीं ये यूज़ करने वाला हूँ तो मेरे को सिग्मॉइड का डिफरेंशिएशन भी चाहिए होगा, राइट।
यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड। सिग्मॉइड है क्या, 1/1 + e⁻⁻x। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लूँ पहले और इसको रख लूँ आपको दिखाने के लिए क्या होता है, मुझे तो याद है एक्चुअली, ये बहुत इजी होता है ये, बट एक बार मैं करके दिखाना चाहता हूँ ताकि एक इंट्यूशन बैठे। तो इसका डिफरेंशिएशन लूँगा तो सबसे पहले ये ऊपर आएगा 1 + e⁻⁻x की पावर -1 एंड dy/dx। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो -1, 1 + e⁻⁻x -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है कांस्टेंट, e⁻⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻⁻x होता है, और -x क्या क्या होगा, -1। ठीक है, तो ये पूरा टर्म प्लस हो जाएगा बाहर की वजह से, 1 + e⁻⁻x होल की -2 एंड e⁻⁻x, एंड दिस वुड बी फर्दर बॉइल डाउन टू, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, e⁻⁻x ऊपर, एंड आई इसको नीचे ले आऊँगा मैं, 1 + e⁻⁻x का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, राइट। इसको मैं फर्दर ऊपर +1 और -1 कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इजी रहेगा फिर डिराइव करने में। क्यों, क्योंकि नीचे वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो रहा है, आपको अगर नोटिस कर रहे हो तो आप। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 + e⁻⁻x -1, और यहाँ पे इसको सेपरेट कर दूंगा मैं दोनों के लिए, 1 + e⁻⁻x का होल स्क्वायर, इधर पे भी सेम, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर से, और ये यही, सॉरी नो नो नो, एक सेकेंड, अरे यार ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, इसको मैं, हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 + e⁻⁻x को कॉमन ले सकता हूँ नीचे से, तो ये हो जाएगा 1/1 + e⁻⁻x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + e⁻⁻x, और ऊपर नीचे आ जाएगा 1 + e⁻⁻x, क्योंकि ये स्क्वायर था, -1, राइट। ये जो हमने सिग्मॉइड चालू किया था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ सिग्मॉइड ऑफ एक्स, तो ये वाला टर्म तो सिग्मॉइड ऑफ एक्स ही है वापस, राइट, दैट टर्म इज सिग्मॉइड ऑफ एक्स। तो ये सिग्मॉइड ऑफ एक्स ही है वापस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और एक इसका जो स्क्वायर में था, तो मैं इसको लिखना भूल गया, एक सेकेंड, ये सिंगल टर्म रह जाएगा क्योंकि मैंने कॉमन निकाल लिया, राइट। मैंने कुछ मिस्टेक की है, एक सेकेंड गाइस, स्क्वायर आ गया यहाँ पे, 1 + ये से पावर एक कैंसिल, कुछ मैंने मिस्टेक की है, एक सेकेंड, क्योंकि ये सिग्मॉइड ऑफ एक्स है और ये 1 माइनस 1/1 + सिग्मॉइड ऑफ एक्स आ रहा है, सिग्मॉइड ऑफ एक्स होना है, बट आई थिंक आई हैव मेड अ छोटा सा मिस्टेक, मैं उसको देख के एक मिनट आ रहा हूँ वापस फट से। टर्न्स आउट इट वाज राइट गाइस, मैंने गलत सोच लिया था कुछ, बट हाँ सही है ये, आई जस्ट चेक्ड। सो डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड इज दिस, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड बिकॉज दिस विल बी यूजफुल व्हेन वी आर अप्लाइंग चेन रूल हेयर, है ना। तो मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, इसका जो चेन रूल का कंसेप्ट है ना, दैट इज जस्ट लॉन्ग एंड नथिंग एल्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा लॉन्ग, बट इट्स एक्चुअली ईजी। सो या, हम बात करते हैं इस वाले वेट की, फर्स्ट वाले W211, तो मेरे को अपने लॉस को डिफरेंशिएट करना है विथ W211। सो लेट्स राइट इट डाउन। अगेन मैं अपने लॉस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, जो मेरा लॉग लॉस है, व्हाट इज दैट, वाई माइन वाई लॉग वाई हैट, माइनस आता है यहाँ पे, -1 - y और लॉग 1 - y हैट, ठीक है, वाई आई लॉग वाई आई हैट जो है, दैट इज आर प्रिडिक्टेड वैल्यू, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज गाइस, रिमेंबर दैट। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन, सॉरी, जो वाई हैट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड जो वाई है दैट इज आर एक्चुअल लेबल। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अब हम जब इसकी बात करते हैं W211 की, हम इसको डेरिवेटिव इसका लेना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर लॉस, तो हम वापस वही लिखेंगे, डी एल बाय डी वाई हैट
जो डी वाई हैट है वो डिपेंड करेगा ओ टू वन के आउटपुट पे। जो ओ टू वन का आउटपुट है दैट वुड डिपेंड अपॉन डब्ल्यू टू वन वन। ठीक है, इज दिस करेक्ट? नो, लेट्स रीचेक। ठीक है, जो लॉस है वो वाई हैट पे डिपेंड करेगा। दिस एंड दिस इज बेसिकली सेम। और जो वाई हैट है मेरा, दैट इज़ माई आउटपुट। और मेरा आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? ओ टू वन पे। जो ओ टू वन है वो डब्ल्यू टू वन वन पे डिपेंड करेगा। वेयर एल इज दिस टर्म। एंड इसका डिफरेंशिएशन जब मैं वाई हैट के साथ करूँगा तो कितना आएगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये एक्चुअली। इसका क्या होगा, लेट्स सी। माइनस वाई लॉग वाई हैट, लॉग, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स, सो दिस वुड बी वन अपॉन वाई हैट। लाइक इसका थोड़ा अलग से मेरे को करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा डिफरेंशिएशन होगा, वील डू दैट। वाई हैट अपॉन ओ टू वन। नाउ रिमेंबर आई टोल्ड यू लाइक प्रीवियस में कि वो सेम चीज़ होती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। क्यों? बिकॉज ओ टू वन हेयर is sigmoid of ZF. Now what is this ZF? ZF is this only W211 multiplied by O11 जो पिछली बार में था। बट हाँ, O21 is the sigmoid of that। और पिछली बार क्या था? अपने पास Z final डायरेक्ट, वी हैड दैट डायरेक्ट वैल्यू, राइट? सो वो डिफरेंस है। और जो O21 है हमका उसको डिफरेंशिएशन करेंगे जब W211 से, तो ऐसा। ओके, एंड वाई हैट क्या है? अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यूज, विच इज़ जो प्रोबेबिलिटी वाला टर्म है बेसिकली। अब अगर हम बात करेंगे डी एल ऑफ डब्ल्यू वन वन इस चीज़ की, तो देखिए कैसे चेन रूल बनता है। लॉस, लॉस इज डिपेंडेंट अपॉन वाई हैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस जेड फाइनल वैल्यू। दिस जेड फाइनल वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन डी ओ वन वन, राइट? एंड दिस डी ओ वन वन इज डिपेंडेंट अपॉन जेड प्रीवियस, और जो जेड प्रीवियस है वो डिपेंड करता है डब्ल्यू टू वन वन पे। ओके, लेट्स डू वन थिंग। ये वाला जो चेन रूल है मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, बिकॉज मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। बट या आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली।